मूडीज ने एक बार फिर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ स्लो डाउन के ग्लोबल हवा के बावजूद भी फुल स्पीड पर है। रेटिंग्स एजेंसी का कहना है कि 2027 तक इंडिया की ग्रोथ 6.5 के आसपास स्टडी रहेगी। ये वो नंबर है जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ देता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, राइजिंग कंजम्पशन, डिजिटल एक्सपेंशन, लॉजिस्टिक अपग्रेड, ये सब इंडिया को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे रहे हैं और आगे ले जाने का काम कर। अंबर जी, इस साल जो Q1 ऑफ FY 25-26 जो अप्रैल से लेके जून महीने का जो जीडीपी का फिगर आया है, दैट वाज 7.8%। ठीक है, ये Q1 का है। Q2 का जो जून से लेके जो जुलाई से लेके सितंबर 30 2025 का है, फोरकास्टेड है इट विल बी 7.2। तो मोदी ने बहुत ही कंजर्वेटिव एक तरह से प्रेडिक्शन दिया और उन्होंने ये भी बोला है कि 2026 और 2027 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 6.5% रहने वाली है। ग्लोबल इंजन ऑफ ग्रोथ जो होगा वो भारत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। चाइना की ग्रोथ रेट एक तरह से वो बता रहे हैं अराउंड 4.8% होने वाली है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जैसे आपने बताया है उससे बहुत फर्क पड़ा है। देखिए, आपको मालूम है कि भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसके बाद यहाँ पर ऑपोजिशन भी उन्होंने वो नैरेटिव पकड़ा और उसको वापस रिपीट किया। एक तरह से देश के अंदर ग्लूम का जो एक तरह से बोलते ना ग्लूम एंड डूम का सिनारियो पेंट किया जा रहा था कि भारत बर्बाद होने वाला है, अमेरिकन टैरिफ लग चुका है, भारत के उद्योगों को फर्क पड़ने वाला है, यहाँ पर किसानों को एक तरह से फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आर्टिजन्स जो है कारीगर है को फर्क पड़ेगा, जो मछली उद्योग में है, मराइन एक्सपोर्ट्स में है उनको फर्क पड़ेगा, लेदर्स इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। और भी जो कंसंट्रेटेड थे तो ये भी बोल रहे थे कि बहुत मास एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर चालू हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो हर क्रॉप को, मां सिवाय कॉर्न को, मां सिवाय मेज को, हर कॉर्न में हमारी हिंदुस्तान से प्रोडक्टिविटी कम है, पर एकड़ यील्ड कम है। हर क्रॉप में हमारी वर्ल्ड एवरेज से कम है। जिस क्रॉप में हम अच्छे हैं, चावल में हम अच्छे हैं, गंदम में अच्छे हैं, क्योंकि हम बहुत ये पैदा करते हैं, तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इकोनॉमी स्केल होनी चाहिए। हम हर क्रॉप में दुनिया के एवरेज से पीछे हैं। और जीएमओ सीड्स पे काम करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको मिसाल देता हूं कि जब हमारी और हिंदुस्तान दोनों की 9 मिलियन बेल्स की पैदावार थी कपास की, तो दोनों मुल्कों का $9 बिलियन का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था। आज हिंदुस्तान 36 बिलियन बेल्स बनाता है और 40 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल का। हम इस साल शायद 5.5 या 6 बिलियन बेल करेंगे। हम उतनी भी कपास नहीं पैदा कर सकेंगे जो जनरल जिया के जमाने में कर सकते थे। एक एयरलाइन ब्रिटिश वर्जिन एयरलाइन है शायद, वो आती है लाहौर में। उसके अलावा कोई भी यूरोपियन एयरलाइन ना लाहौर आती है ना इस्लामाबाद आती है। और आपको ये बात सुन के अब शायद ताज्जुब ना भी हो कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद 3 एयरपोर्ट मिला लें तो उतनी एयरलाइनें नहीं आती जितनी सिर्फ बांग्लादेश के ढाका के एयरपोर्ट पे आती हैं। सानिया मशरिकी पाकिस्तान हो गया, क्या वो एक सानिया काफी नहीं था कि जब ये मुल्क 2 लाख हो गया? इससे बड़ी कोई कॉस्ट हम पे कर सकते थे, हमने वो कॉस्ट पे की। लेकिन वही कीमत अदा करने के 6 साल बाद